की गोरी यशोदा नार लला तुम तरुआ भगवान कन्हैया को इस तरीका से गालियां रखता है उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, आके शीश नवावे संसार भवानी, शीश नवावे संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जगमग जगमग जोत जगे है, जगमग जगमग जोत जगे है, ओ जगमग जगमग जोत जगे है, जगमग जगमग जोत जगे है, तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, चरणों में गंगा की धार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, ए लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, गले लाल फूल। वह मणथी मानो कामधेनु और जिससे वह स्वर्ण निकलता था, जीविका उसी से पलती थी, परिवार उसी से पलता था। उस मठ के अंदर ये विशेषता थी, सत्राजित नाम का जो राजा था सूर्य भगवान का तप किया करता, तपस्या किया करता था।
खुश होकर के सूर्य भगवान ने उनको एक मड़ दी थी। मड़ के अंदर विशेषता ये थी वह मड़ती मानो कामधेनु जिससे वह स्वर्ण निकलता था। जीविका उसी से पलती थी, परिवार उसी से पलता था। उस मड़ के अंदर ये विशेषता थी, परिवार उसी से पलता था, उसके घर का खर्चा चला करता था। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, जिस समय ये सत्राजित भगवान कन्हैया के दरबार के लिए जिस समय ये चला है मड़ को लेकर के, और ये 50 रुपया रिंकी शनो विशेष कुमार अकतौली से ये हमारे करीब 50 रुपया भिजवाए हैं। परमात्मा से कामना करते हैं परमात्मा कृपा दृष्टि बनाए रखे, धन दौलत से भरे भंडार बने रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। और जंगल में शिकार खेलने के लिए जब ये चले हैं, जब ये शिकार खेलने के लिए चले और ये इसलिए स्त्री को हर बात नहीं बतानी चाहिए। पत्नी कहने लगी है सत्राजित की पिया एक बात बताओ, जिस तुम शादी करके लाए थे उस दिन तुमने हमसे क्या कहा था, और आज तुम ये कह रहे हो कि हम स्त्री को हर बात बताना ठीक नहीं होता है। और माताओं को श्राप लगा हुआ है स्त्री जाति को। कौरव और पांडवों में जिस समय युद्ध चल रहा था, जब कर्ण मारा गया, कुंती मां जब रोने लगी, युधिष्ठिर ने पूछा तुम मां क्यों रोई? कहा बेटा ये भी तुम्हारा छठवां भाई ही था। युधिष्ठिर कहने लगे मां अगर तुमने अब तक ये बात छुपाए रही तो अब भी तुम बात छुपाए रहती तो बढ़िया था, लेकिन मैं स्त्री जाति को यह श्राप देता हूं कि स्त्री के पेट में कभी बात नहीं रुकेगी, ये मेरा श्राप है। इसलिए माताओं के पेट में कभी बात नहीं रुकती है। और ये भगत जी महाराज कहाँ हैं? वो कथा प्रांगण में आ जाएं, इधर सामने व्यास मंच के सामने। 100 रुपया श्रीमान सुखदेव सिंह जो अच्छा करू भगत, कोई बात नहीं भैया, करू भगत जी कहाँ हैं? सामने आ जाओ। और 500 रुपया दीपक सनोप पुतन सिंह नगला, और 100 रुपया सुखदेव सिंह गदुआ से आए हैं, और 100 रुपया दुर्वीन सिंह ये भी गदुआ से आए हुए हैं, 100 रुपया दिनेश कुमार ये भी भैया गदुआ से आए हैं। ये 100 रुपया तीनों भाई हमारे करीब भिजवा रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं परमात्मा कृपा दृष्टि बनाए रखे, धन दौलत से भरे भंडार बने रहे। आज श्राप लगा हुआ है माताओं को। अब कहने लगे हैं सत्राजित स्त्री को हर बात बताना ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्त्री के पेट में बातों क्या कभी पानी तक नहीं समाता है। एकदम से कान लगी, क्यों तुम हमें बात क्यों नहीं बताए रहे? 23 ब्याह करके लाए तुमने हमसे जब पहले कबू जो बात कही थी, ब्याह करके लाए तब वचन बरवाए थे, तब तुमने क्या कही थी? मते तासे एक काम करो, हमें बताओ क्या बात है क्या बात नहीं है। तो जकई एक बात बताओ, तुम काऊ से कही हो तो ना जगह ना कहेंगे। जो तुम्हारे देवर हैं ना प्रसन्न, हाँ उनका वध कर दिया है मड़ के लालच में। मड़ के लालच में भगवान कन्हैया ने उनका वध कर दिया है, मड़ के लालच में। बोले अच्छा? बोले हाँ, कहना किसी से मत। बोले ठीक है। अरे भैया श्रीमान रामदीन नगला मलिया के रहने वाले हैं, हमारे भगत जी बुला रहे हैं, भूरे भगत। और संतोष भैया जो कंचनगढ़ी के रहने वाले हैं, हमारे भगत जी सम्मान करना चाहते हैं, आ जाइए। 500 रुपया मुकेश कुमार वकील यादव श्रृंगार नगर एटा से आए हैं, भंडारे में पुरस्कार दान भेंट करते हैं।
तो किसी से कहोगी तो नहीं? बोले नहीं कहेंगे। तो जवाब दिया जो तुम्हारे देवर है ना प्रसेन, हाँ, उनका वध कर दिया है मड़ के लालच में भगवान कन्हैया ने। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब पूरी रात वह नींद न पड़ी और जैसे ही सवेरो बहु सो भज के एकदम से अपने पड़ोसने के यहाँ पहुंच गई। ओरी बहना ओरी ओरी ने बात सुन बात सुन बात सुन। बबोली हमने गैया दो रहा है पई भैंसिया दो रहा है। अरे 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 कहाँ है भैया? हाँ तो एक कछु मालूम है जो तुम्हारे काम में कितने कितने बुरे काम होने लगे? ए जीजी हमें का मालूम का हो तो है। ए? हाँ तू हमेशा घर में घुसी रहा है तो मालूम का होएगी? अरे ले लो काम है जीजी। अरे हाँ अच्छा तो बच्चे बता जीजी बच्चा क्या है तो पे? ए जीजी बच्चा आओ का दो आओ जाए में पूरा दिन निकल जादू जीजी। अच्छा सब बात छोड़ो जीजी, एक बात सुनो। हाँ बोलो। अगर हम तुम्हें कोई बात बताएं तो तुम काऊ से कही हो तो नहीं? ए हमने कब कही? हाँ सो खैर तुमने कबू नहीं कही। कबाऊ ना कही तुम्हारी बात? कबू नहीं कही और का क्यों गईया? जब हमारे घर आँच खत्म हो जाओ कत्ते आँच तब हम तुम्हारे घर तो आओ कत्तन ले गई। आते ना आई हमारे घर से ले जाती तू आँच। और पसो तो नमक ले गई तो हमारे घर से। हाँ तो हमारा तुम्हारा का बटो है? कछु नहीं बटो है। हाँ एक ही बात है। तो देखे बहना तो नहीं मालूम हाँ जब दौरे का नगरिया में बड़े बड़े बुरे काम होने लगे। ए दीदी का हो तू? देखो तुम काऊ से कही हो तो ना का दीदी का बताए हमारा तो आदमी ऐसो मिलो है का बताए कैसो है? रात के 12 बजे आते हुआ जी पी पाई के तो वो तो रात घुमारे दिनों घुमारे सब पीठ लाल कद्दई में। अरे राम राम 23 जी तो बहुत गंत है तुम्हारा आदमी। बाज के अंदर जी लगता है जी या छोड़ के भाग जाए। अरे और कहा अरे होएगी ऐसो मत करो। ओ जीजी देखो जाइए क्यों क्यों? अरे 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 का होएगा? ए जीजी एक बात बताइए मुझे। का? ओ जीजी रुकिए जीजी। हाँ तो वो खाजू की दवाई है का? का कह रही? खाजू आजू की दवाई जानते वो से दूर रही है। और एक जोड़ी कपड़ा 200 रुपए का हार करू भगत के लिए सम्मान करते हैं सुभाष चंद्र फौजी नगला बेल उनकी तरफ से। ये 100 रुपए का हार संदीप कुमार सनोप सत्यपाल सिंह उनकी ओर से। और ये एक हार पहना रहे हैं श्रीमान हमारे विक्रम सिंह उर्फ बीके यादव गांव नगला बेल इसी के रहने वाले हैं उनकी तरफ से। वो किसी को बताना नहीं, बोले कभी नहीं बताएंगे। लेकिन भैया अगर काऊ बात को प्रचार ज्यादा करवे गोपाल भैया तो अपई पत्नी को बात बता दियो और पीछे से मने कर दियो जगइयो का बताइयो काऊ ने तो समझ ले कैसे वो बात पेट में रुकेगी ना। की प्रीति फूस की तपनी चाहे धरो मुड़ को काटे होते नए अपनी। ए जैसो रंग कुसुम की चादर पे रंग पराई तिरिया को हालई में हंस के बोले अरवाल कर दे धोबी की नाद को का बिगड़े जब महल कटे सबई कपड़ा को ओ सन प्यास बुझत नाई दास नीर भलो अपने गड़ा। और साथ साथ सुदर्शन यादव
जिला पीलीभीत, ग्राम पुरवा से ये 100 रुपए का हार हमारे करीब आया है। परमात्मा से कामना करते हैं परमात्मा सदैव धन दौलत से भरे भंडार बने रहें। 51 रुपया संदीप यादव नगला बेल, इनका एक गीत लिखा हुआ है। अरे रे मेरी बात मानो, साची कहे जे प्रबोध तुम्हारी, अरे रे मेरी बात मानो, साची कहे जे प्रबोध तुम्हारी। नारी ने समारी जाते और यहाँ 16 सहस्त्र और नारियां समारी हैं। उतने ही गेह रूप उतने ही देह रूप, सरस इसने सदा सबसे विहारी है। संतत प्रकटाई बेले वंश की बड़ाई बेले, राम रंग वर रहे राधा वर धारी है। लक्ष्मण अवतारी के यही तो प्रकट होत, इतने पे कृष्ण तो बाल ब्रह्मचारी हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान के कुल विवाह हुए 16,109 और 100 रुपए का हार हमारे करीब आया। हिमांशु यादव सन ऑफ सुशील सिंह, गांव अहिरमई से आए हैं। और बबलू यादव नगला बेल 101 रुपए का हार। संतोष कुमार नगला कंचन गढ़ी 101 रुपए का हार। भूरे भगत नगला बेल, उनकी ओर से पानी तलवा पानी। भगवान से कामना करते हैं भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखे, धन दौलत से भरे भंडार बने रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हैं सुदामा और इनके मित्र कृष्ण, इनके जीवन के बारे में 100 रुपए का हार। चित्रांश यादव सन ऑफ संदीप सिंह, पढ़ते थे यदुनाथ दीन सुदामा भी तभी थे मोहन के साथ। ये सोवित कुमार सन ऑफ सुखवीर सिंह, उनकी ओर से ये हमारे करीब हार आया है। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखें। और मंगाए लो ना पानी। तो गौर पत्नी बोली मोहन से, अरे लाला निकतन कई धर अइयो, है घर में ईंधन को नाम नहीं, कछु बेटा द्वारा बतलइयो। पत्नी बोली मोहन घर लाला तन कई धर अइयो, घर में ईंधन को नाम नहीं, कछु बेटा द्वारा बतलइयो। भगवान कन्हैया से और सुदामा से कहा है, लाला इधर आइए, तुम चले जाओ वन में, चले जाओ, थोड़ी लकड़ियां ले आओ। सुदामा को इशारा देकर के बुला लिया। थोड़े से चना दे दिए और ये कहा दोनों भाइयों को जब भूख लगे तो दोनों भैया मिलकर के चब लेना। से तोड़ के लाता हूँ, मैं चतुर सुदामा
एकदम से दोनों भाइयों से कहा है कि तुम एक काम करो, चले जाओ लकड़ियां ले आओ। सुदामा को थोड़े से चना दे दी और ये कहा दोनों भैयों को अगर भूख लगे तो दोनों भैया मिलकर के चब लेना। जब ये चले हैं पहुंच गए वन में, लेकिन भैया लकड़ी लाने में मगर हो गई शाम और पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए श्याम। लकड़ी लाने में मगर हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए श्याम। और इसी के बीच में 100 रुपया रामदीन सिंह का देवता आयुष यादव और गांव रामपुर से 500 रुपया भंडारे में दान करते हैं। और 100 रुपये अंशुल यादव सनो भीषमपाल सिंह गांव बहटा वाले। और 500 रुपया दीपक सनोप योगेश कुमार ये नगला बेल से भंडारे में दान करते हैं। और ये 101 रुपया जयसिंह गुलाबपुर, 101 रुपया योगेश कुमार गुलाबपुर, 101 रुपया अनूप कुमार गुलाबपुर, 101 रुपया योगेश कुमार एटा, ये हमारे लिए भिजवा रहे हैं। तो परमात्मा से कामना करते हैं परमात्मा सदैव धन दौलत से भरे भंडार बने रहें, लंबी आयु दे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए रास बिहारी भगवान की। इनके मित्र सुदामा, अब ऐसा हुआ ये लकड़ी लाने के लिए जिस समय वहां गए हैं, लेकिन तभी आंधी आने लगी, बारिश आने लगी, माह का महीना था, सर्दी का। और जब ये वहां पर पहुंचे हैं, तीनों लोगों के स्वामी एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं, लकड़ियों को तोड़ तोड़ करके जमीन पे डाल रहे हैं। जब ये जमीन पे डाल रहे हैं, सुदामा इकट्ठी कर रहा है लकड़ियां, लेकिन काफी देर हो गई तो उन्हें सुदामा को भूख लगी, भूख। और जैसे ही भूख लगी सुदामा को, चना जो रहे सुदामा सोचन लगे भैया चना ज्यादा हो क्यों नहीं, और कछु कन्हैया देंगे, कछु हम खाएंगे, तो न बाको पेट भरेगो ना हमारो पेट भरेगो, तासे तो हम ही खाए लें, सोई बढ़िया है। तो वो सुदामा चना खुद चबने लगा। और जब चना सुदामा चबने लगा, भगवान कन्हैया ने पूछा भैया जब से तुम आए हो तभी से मैं आया हूं, क्या तुम खा रहे हो, कुछ हो तो हमें भी दे दो। लेकिन कपट करके झूठ बोल करके सुदामा बोले भैया कन्हैया कपटी बोला क्या रखा है, तातन कर ठंडा सतावे। हाय इसीलिए तो एक हाईवे में सो कट कट शब्द सुनावे। झूठ बोल दिया सुदामा से, सुदामा ने भगवान से। और भगवान क्या नहीं जानते थे, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और बा कन्हैया से का छुपी जाके हाथ जगत की। महाराज हाँ महाराज भेद सब समझ गए गोपाल, और तयो श्रापन जमन ही मन में तू हो जाइयो कंगाल। गुर से कपट में
मित्र से चोरी जाको ठिकानो लगी है नाय। गुरसे कपट मित्र से चोरी बाको ठिकानो लगी है नाय। ये ठिकानो लगी है नाय, बाको ठिकानो लगी है नाय। गुरसे कपट मित्र से चोरी बाके ठिकानो लगी है नाय। गुरसे कपट मित्र से चोरी बाको ठिकानो लगी है नाय। और इसी के बीच में 100 मित्र से चोरी और के हुए निर्धन के हुए कोड़ी। एक गुरु से कपट मित्र संग चोरी और के हुए निर्धन के हुए कोड़ी। जो इंसान जो गुरु के साथ कपट करता है, मित्र मित्र के साथ में छल करता है, झूठ बोलता है, या उसे कुष्ठ रोग हो जाता है या वो निर्धन हो जाता है। आज भगवान ने श्राप दे दिया। जब दोनों भैया अपने गुरमैया गुरु के पास से जब चले हैं, अपने निज कर्म से श्याम सुंदर द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा गरीब हो गया, गरीब। और जब सुदामा गरीब हुआ है तो उसके ऊपर इतनी गरीबी आई, इतनी गरीबी आई, सुदामा बनेगा एक आना है। घर मांगे लोटा भरे आटा मिले नहीं। सुदामा के ऊपर इतनी गरीबी आई, बेचारे द्वार द्वार पर भीख मांगते फिर रहे हैं। कहीं मठा मिल जाता है तो नमक नहीं, नमक मिल जाता है तो मठा नहीं। इतनी गरीबी आई, वेशभूषा वेशभूषा क्या थी सुदामा की, सर पे नहीं है टोपी, फटी सी पहनी धोती, और तन पे नहीं है दुपट्टा। सुदामा का
इतनी गरीबी आई सुदामा के। एक दिन उनकी प्राण प्यारी भावनी पूछने लगी, पियाई क्या बात है जो कि तुम्हारे ऊपर इतनी गरीबी दिन प्रतिदिन क्यों आती चली जा रही है? उत्तर दिया है, क्या बताएं भावनी, क्या नहीं बताएं। सुनो, हमारे ऊपर गरीबी क्यों आ रही है। पुरानी याद करके सुदामा बोले, भावनी के हम गुरुकुल में पढ़े रहे, कृष्ण मेरे से भावनी एक दिन लेने गए लकड़ी गुरु मैया ने छना ये हमसे नीच के ठोरई प्यारी अगले चावे लए। मोहन ने पूछी का भैरव तो मिनियो लगे द्वार आई कारण से वो प्यारी हमारी न गरीब भये। आई तो बूढ़ा कोई तो ढल गई जवानी हाथ में पकड़ी लाठी एक बार हम और हमारे मित्र कन्हैया वन में लकड़ियां तोड़ने के लिए गए थे। जरा से चनों के पीछे हमने झूठ बोल दिया था उन्हें भगवान से। लेकिन सुदामा कहने लगे, भामिनी गुरु के मित्र के घर पे जब जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं, कुछ भेंट में अवश्य होना चाहिए। नौजवान साथी
आज चलने लगे हैं सुदामा अपने मित्र से मिलने के लिए। चले हैं सुदामा तो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में माता ये चावल अभी अपने पास ही रखो। तो ये पहुंचे तो इनको थोड़ी निद्रा सी आई और वहीं पर लेट गए, सोने लगे। लेकिन भगवान की योग माया ने इन्हें उठा करके वहां पहुंचा दिया। जब वहां पहुंचा दिया है तो एकदम से सुदामा उठे और कहने लगे, भैया हम कहाँ आ गए, हम कहाँ आ गए। पहरेदारों से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है। जवाब दिया, ये द्वारिका 6। हमें भैया अपने कन्हैया से मिलना है। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तुम पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो
हेलो नहीं कवि ने लिख पाया उन दोनों से हैं अपने दांतों से कांटे निकाल रहे हैं जो उनके पैरों में फंसे हुए हैं। बहुत दुखी हुए कन्हैया, यहाँ तक हुआ। फिर उसके बाद में पूछा भैया सुदामा, हाँ हमारी भाभी ने कुछ भेजा है हमारे लिए। सुदामा कहने लगो के भैया कन्हैया जो हाल मेरा है वही तो भाभी का है। तो सुदामा कहने लगे भैया कन्हैया जो हाल मेरा है वही तो हाल भाभी का है। तो कुछ भेजा नहीं है, कुछ नहीं भेजा है। सुदामा सोचने लगे जे थोड़े से चावल लाए जो अमीर आदमी और जाए हम दे जाने स्वीकार करे करे ना करे का करे। सो बेचारे बगल में दवाई लाए चावल जगह भैया सुदामा जो बगल में का है आए जगह हमारे बगल में जगह कछमा भैया कछमा से बांस से निकाले चावल लेते भाई बगल में धर ले। जगह भैया जो का है दवाई बगल में का जगह कछमा जगह भैया का आता है जगह भैया कम ने फोरा निकले हुआ ताश में फोरा ऊंची माए हो गई है। तो देखे भैया देखे सो पल्ली बगल में झट दवाई लो और जब पल्ली बगल में दवाई लो सो भगवान कन्हैया बोले क्यों भैया सुदामा जो कैसे फोरा है तुम्हारो जगह भैया कोई बात ना भैया कन्हैया जो चंतो फिर तो फोरा है चंतो फिर तो जगह अच्छा। सो भगवान कन्हैया ने वो झटका दे के पोटली छीन ली। तो हमारी माताएं जो चावल लेकर के आई हैं वो थोड़े ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाएं और फिर एक टाट का बोरा बिछा दे वहां रखती जाए। बबलू भैया एक बोरा बिछवा दो। थोड़े ठाकुर जी को चढ़ाए और उसके बाद एक एक करके माथा बैठते जाए टाट का बोरा बिछा ले उस पर करती जाए। एकदम से रुक्मिणी ने हाथ और तुमने ब्याह करे। तो अब सुदामा के मन में कुछ और बात आई। जब ये लोरी हो जाई है छोटी है हमसे और जब हम जाएंगे तो जो एक एक अगर रुपया देंगी तो कुल रुपया हो गए 16,109 रुपया हो गए। गरीबी तो एक ही 12 में दूर धरी है? तो सुदामा जो रहे बे रुक्मिणी आई दादाजी का जात हो के हाँ दादाजी नमस्ते बेबन के हाथ नहीं खाए देख रहेगा सुदामा जी का देंगी हमें
फिर बाकी बात है जामबंदी आई दादाजी नमस्ते, कालेंद्री आई दादाजी नमस्ते, समुद्रा आई दादाजी नमस्ते। सुदामा कान लगे तो भाई नमस्ते उड़ेंगे बिछाए पे घड़े जाए। अब चलते समय पर कन्हैया ने सुदामा को एक फूल दिया और गौ नाक से सगोड़े के फेंक दो। हमें तो मालूम ही जो कलुवटा हमें का छुड़ाई दी है, हमें तो पता आती कलुवटा का छुड़ाई दी है, हमें तो पता आती। और सुदामा अपने घर के लिए चल देते हैं। और सुदामा जब अपने घर के लिए चले, जब पहुंचे तो देखे न तो टूटी व झोपड़िया मिली न बूढ़ी डुगरिया मिली। सोई सुदामा फिर रोवन लगे, और कन्हैया तेरे पीछे में बर्बाद हो गया, कहीं का भी नहीं रखा तूने। लेकिन तोने सड़ियन सड़ियन चढ़ के की पत्नी आ गई, कलाई पकड़ी और भज के ले गई। सके आए हमारे कन्हैया देवरो आए थे, देवरो का करेगा ऐसो, देखो ना का करेगा है। अब तो घर में काऊ आते ही कमी है ना। भामिनी बोली सुदामा से, अरे देवर जी रात आए, बोले उड़ाई है चुनरिया अब तो घर की गरीबी दूर गई, अब तो कोई चिंता ही वाली बात ना है। अब तो घर में माल ही माल हो। सुदामा कान लगे तो फिर क्या बात है, जब माल की कमी नहीं है तो सोने की रोटी बनाओ, चांदी दाल बनाओ, पियो अफरे फरे के गई तो वैसी बात है। तो जगह हम कहा था सही। 200 रुपए का हार और पीताम्बर हमारे करीब भिजवा रहे हैं। 101 रुपया कुक्कू भगत के सम्मान में देते हैं। 200 रुपया परीक्षक व परीक्षक की धर्मपत्नी को सम्मान में दे रहे हैं। और 200 रुपया यज्ञपति व उनकी धर्मपत्नी के लिए श्रीमान हमारे सुभाष फौजी भैया जी उनकी ओर से। देवेंद्र सिंह सीलू संतोष रामदी गोवी आरती सामने आ जाइए। देवेंद्र सिंह सीलू संतोष रामदीन गोवी आरती, ये लोग आगे आ जाओ। अब तक्षक नाग चला परीक्षित को डसने के लिए। रास्ते में धनवंतर मिल गए, बोले कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं परीक्षित को डसने के लिए। बोले और तुम? जवाब दिया हम ठीक करने जा रहे हैं। बोले आओ दो दो हाथ रस
ने ढाक बजाना बंद नहीं किया। एक बोले अरे गुरुजी जिंदा हो तो उखाड़ ले, एक ने जब कही तो एक गुरुजी को जिंदा उखाड़ लिया। गुरुजी का ले गेला, अब हम कैसे जिंदा नहीं बचेंगे, अब तो हमारी मौत ही मौत है। गुरुजी अब ही कोई उपाय हो तो बता। बोले हाँ उपाय है। क्या? ये हमारे श्रीमान फौजी भाई सुभाष यादव नगला पे, इनकी ओर से हमारे करीब एक गमछा, एक नोटों का हार, 101 रुपया हमारे करीब आ रहा है। तो भगवान से कामना करते हैं परमात्मा कृपा दृष्टि बनाए रखे, धन दौलत से भरे भंडार बने रहे। और एक एक पीताम्बर सभी भक्तों के लिए और 10-10 रुपया साथ में भेंट करते हैं। ये विदाई तौर में तो अब जवाब दिया गुरुजी कोई उपाय, बोले हाँ अभी तो उपाय है। अब एक काम करो, तुम 1400 चेला हमारे मन पर जादूगर बन जाओगे तुम अगर हमारे मांस को खा जाओगे तब। जैसे ही 1400 चेलों ने मांस को खाना आरंभ किया, लेकिन तक्षक नाग ब्राह्मण करो क्या कर रहे हो? गुरुजी के कई मांस को खाते सब ये हड्डियां फेंक दीजिए। तो जब वो हड्डियां बहती हुई जा रही हैं, बंगाल की सीध पर जैसे ही वो हड्डियां पहुंची, एक धोबिन अपने पति से नाराज होकर के गंगा जी में डूबने के लिए आई थी, लेकिन वो हड्डियां जब उसके हाथ में पड़ गई, उसने पहचान लिया, उस विष को खाया, वो जादूगरनी बन गई। और उसने जाकर के वहां पर सबको जादू सिखाया। जादू सीखने वाली महिलाएं, कुंवारी ब्याह, सबको सिखाया। उसके बाद में तक्षकनाग को मौका मिल गया, एक फूल बन करके परीक्षित ने उठा लिया। आ जाओ परीक्षित महाराज हमारे पास। परीक्षित जी ये श्रीमान हमारे ये सोनी और सुखवी सुभाष फौजी के ये बेटी और दामाद, ये हमारे करीब विदाई तौर में एक चांदी का सिक्का दे रहे हैं। विदाई तौर में परमात्मा से कामना करते हैं, परमात्मा सदैव धन दौलत से भरे भंडार बने रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। और 10 दिया, लेकिन हुआ ये
तालियां बजाते हुए सभी हमारी माताएं बोले आज अंतिम दिवस है।